जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो जो है ना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका जो पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, इससे जो क्वेश्चन है आपका लगभग जो है टच किया जाता है। और यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो सेशन में, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन मैं आपको सब्जेक्टिव देने वाला हूं उसमें से आपका 100% श्योर है कि आप लोगों का आएगा ही आएगा। एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से देखना है, ठीक है। और इसको आप हो सके तो नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का आने वाला है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें यह सवाल दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया होगा, और यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में जो है बार बार जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से रट लीजिए। देखिए, उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर लोगों ने औजार बनाने के लिए, देखिए जो हथियार पुराने जमाने में बनाया जाता था वो किस चीज का बनाया जाता था। जब हड़प्पा सभ्यता के युगीन में क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता के समय जो है जो कांस होते थे ना, जो कांसा टामी जैसे टीन हम लोग जानते हैं ना, टीन और तांबा को जो है एक साथ मिला दिया जाता था और उसको जो है मिला करके एक हथियार का निर्माण किया जाता था, औजार का निर्माण किया जाता था, जो कि कांस बनाते थे, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि लोगों ने औजार बनाने के लिए जो है तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया जाता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। यह पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला जो प्रश्न यहां पे देख सकते हैं दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीटेड सवाल है। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार आपको देना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव में लगभग जो है 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता से 3 गो, तो 10 गो क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ मैं बता रहा हूं, देखिए अब सब्जेक्टिव में भी इससे रिलेटेड सवाल दिए जाते हैं। कम से कम आपका जो है 3 को तो कंफर्म है, ये देगा ही देगा, और एक आपका जो है 5 नंबरिया में देगा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर जो है सिंधु घाटी या सिंधु नदी के घाटी के आसपास से प्राप्त हुए, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए ये जो सवाल है ना, ये भी मजेदार है, लॉलीपॉप सवाल है, ये आपका ना मॉडल पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या है बच्चों, देखिए लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, किस सामान का उपयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानके बनाने के लिए कार्नेलियन, देखिए कार्नियल जो है एक धातु है, ठीक है। कार्नियल क्या है, एक धातु है जिसका प्रयोग किया जाता था। देखिए क्रिस्टलन, कार्लियन, क्रिस्टलियन, सेल खड़ी, तांबा, जैस्पर, क्वार्टर्स, शंख, पत्थर या कांसा और सोना जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए, ठीक है, मनके बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं ना। इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि हाँ सर मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सवाल VBI है, इंपॉर्टेंट है। जितना भी बता रहा हूँ सारा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम तैयार हर हाल में कर लेना है, ठीक है। इसको हर हाल में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है, कहता है कि सिंधु घाटी, जरा ध्यान देंगे, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को उन स्थानों के नाम से बताइए जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी, देखिए मैंने आपको अभी जस्ट जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसमें मैंने बताया था सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी का वहां साक्ष्य पाया गया। अब यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है उन स्थानों का नाम बताना है, उन जगहों का नाम बताना है जहां पर सिंचाई के भी अंश पाए गए हैं, सिंचाई के अंश पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर इस प्रकार देना है, एकदम दो आंसर फटाक से लिख दीजिए। पहला हो जाएगा शत्रुघई और दूसरा हो जाएगा देखिए घोलावीरा,
ठीक है, धोलावीरा कह सकते हैं या घोलावीरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे 2 पॉइंट आप लिखते हैं ना, ये भी आपका आंसर जो है आंसर सही हो जाएगा, एकदम नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप परिभाषा के अनुसार लिखेंगे तो लिखेंगे इस प्रकार से कि सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित है जहां सिंचाई के अंश जो है पाए गए हैं या पाए जाते हैं। तो और 2 गो ये वाला, ये शत्रुघई और घोलावीरा जो है लिख देना है। एकदम क्लियर, ये हो गया ना। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है, देखिए सवाल इस प्रकार से बच्चों, देखिए लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यवहारिक संपर्क किन देशों से थे। देखिए ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसको अच्छे से समझें। देखिए क्या है, कह रहा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो है जो व्यापारिक संपर्क था किन किन देशों से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो है किन किन देशों से जो है व्यापार कर रहे थे, अपना जो है व्यापार कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, वो सारा चीज आपको बताना है। देखिए उत्तर इस प्रकार देना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से थे। ठीक है, इस प्रकार से जो है 4 से 5 जो है देशों का नाम लिख देना है, आपका आंसर एकदम सही हो गया, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहां से प्राप्त करते थे। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको उत्तर देना है कि हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। देखिए आंसर एकदम पूरी तरह से क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए पूरी तरह से आपको जो है पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अगर आप जो है नोट नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है कॉपी खोल कर रखिए, इसको बारी बारी से नोट करते जाइएगा। एग्जाम की व्यू से जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है हर हाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न कहता है किस पुरा स्थल, देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है कि किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। देखिए सबसे बड़ी किस पुरा स्थल को माना जाता है। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत। देखिए सिंध प्रांत जो होता है, ये प्रांत क्या होता है, एक स्थान हो सकता है। ठीक है, स्थान हो सकता है या आपका जगह हो सकता है। ये जगह जो है आधुनिक समय में जब हड़प्पा सभ्यता था वहां पे जगह जो कि बहुत बड़ा जो है क्षेत्र होता था उसे प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था। देखिए ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव का जो है मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उत्तर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे सवाल ये है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी प्रांत का नाम बताइए। बताइए आप कमेंट में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, सबसे बड़ा जो है स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा जो है जगह कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तीनों का एक ही आंसर होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न देखें, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है बच्चों। देखिए लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ कहाँ विकसित हुई है, तो देखिए उत्तर आपको इस प्रकार देना है कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, VBI है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पाई लिपि के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये देखिए ये सवाल आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये रिपीट होने वाला है इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। देखिए इसका उत्तर क्या है, पहले प्रश्न को समझिए कि हड़प्पाई लिपि किसको कहा गया। जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि था उसको जो, देखिए अब ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हड़प्पाई सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एक जो लिपि लिखी गई है उसको समझना बहुत ही मुश्किल था। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले जो है किस व्यक्ति ने, ठीक है, किस इतिहासकार ने पढ़ा था, किस इतिहासकार ने जो है उसे संक्षेप में लिखा था, पढ़ा था, समझा था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके उत्तर को देखते हैं कि हड़प्पाई लिपि के 2 मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सा, जो पहला देखिए क्या लिखा है कि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में और देखिए सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। यानी कि हड़प्पा की जो लिपि है, हड़प्पाई जो लिपि है वो आज तक कोई भी इतिहासकार जो है आसानी से नहीं पढ़ सका है। और सब जो पहले पढ़ा था, यानी जिसने जो है
पहले इसे पढ़ा, सर्वप्रथम पढ़ा, तो उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे लिखना है कि यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, यानी कि कोई भी वर्णमाला यानी कोई भी कॉन्सेप्ट में नहीं था, ठीक है। ये क्या है, पूरी तरह से वर्णमाली नहीं था, एकदम उल्टा लिखा जाता था। आपने देखा होगा कि कहीं भी खनन होता है, या देखे होंगे कि आपका जो है खनन की प्रक्रिया चलती है, तो आप देखे होंगे कि पहाड़ में जो है ना छोटे छोटे एकदम कलाकृति उत्पन्न होती है, छोटे छोटे कलाकृति पाई जाती है, या कुछ लिखावट पाया जाता है एकदम अलग अलग भाषा से। तो वही सारा जो हड़प्पाई लिपि है जो कि आज तक आसानी से समझ नहीं पाया हुआ है। तो देखिए आगे यहाँ पे कोई क्या लिखना है कि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर्ण या एक व्यंजक को दर्शाता है। देखिए स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण आप लोग तो हिंदी में पढ़े होंगे, लेकिन स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के अनुरूप और हड़प्पाई लिपि जो लिखी गई थी, जिसको कि आज तक सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा गया है, और यह जो है कुछ अलग ही तरीके से था, ठीक है। ये पहला जो है आपको जो है विशेषताएं बताना है। दूसरी विशेषता इस प्रकार लिखनी है आपको कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है, जबकि बाएं ओर जो है कम जगह है। इस प्रकार से आपको जो है दो विशेषता बता देना है, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है, देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है, देखिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं बच्चों, इसको आप लोग जो है ना तैयार कर लेना। देखिए 10वां नंबर सवाल देखिए कि क्या है, लिखा है कि चेन्हू के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। देखिए शिल्प कार्यों का मतलब क्या होगा, जो पत्थर में जो है कलाकृति जो है उत्पन्न करती थी, यानी कलाकृति जो है बनाया जाता था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कलाकृतियां हैं, जो है आप देखे होंगे कि पत्थर को काट करके जो है एक नया रूप दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मूर्तिकार को ही देखे होंगे कि पूरी तरह से जो है एक पत्थर काट देता है, उसके बाद धीरे धीरे से उसकी आकृति बनाई जाती है, एकदम उसको जो है एक नया रूप देकर जो है एक जो है कोई भगवान का रूप जो है बनाया जाता था, या कुछ नए चीज को जो है उसे परिवर्तन करता था, वो हो गया कलाकृति, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या है उत्तर, यहाँ देखना है कि यहाँ देखिए चेहूदड़ों के लोगों शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, शंख की कुटाई या सन की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। बाट यानी कि वो चक्की वाला नहीं, वो दूसरे वाला बाट है, ये आधुनिक समय वाला, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है उत्तर इस प्रकार से आपको देना है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में जो सबसे पहला जो सवाल दिया गया है, ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। देखिए हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर इस प्रकार देना है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः जो है मातृदेवी, या मातृदेवी समझते हैं ना, माता की देवी, ठीक है, माता की देवी की पूजा पर आधारित था। खुदाई में जो है बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली है। मैंने आपको क्या बोला, मातृ देवी का मतलब माता की देवी, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि खुदाई के समय जो है, देखिए खुदाई के समय जो है बहुत अधिक संख्या में जो है नारियों की जो है मूर्तियां मिली है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे आपको लिखना है कि जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृदेवी की उपासना किया करते थे, यानी कि पूजा पाठ किया करते थे। हड़प्पा वासी मातृदेवी के साथ ही देवताओं की भी पूजा किया करते थे, ठीक है। मातृदेवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी, यानी कि देखिए जो पूजा किया जाता था देवी देवताओं का, तो उसको जो है क्या करता था, उसकी पूजा के समय जो है बलि भी दी जाती थी, जीवों की जो है बलि दी जाती थी, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतों बनाई गई होगी, लेकिन मंदिर के लिए, देखिए मंदिर के लिए क्या था कि प्रमाण प्राप्त नहीं होते थे, ठीक है। मंदिर के लिए जो है कोई प्रमाण जो है प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। यहां तक समझे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई, जिस पर देखिए यहाँ पे क्या है कि पद्मासन समझते हैं ना, जिस पर जो है मूर्ति को जो है बैठाया जाता है, अस्थिर किया जाता है, उसी को पद्मासन कहा जाता है। देखिए पद्मासन की जो है मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। पशुपति नाथ, वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा की जाती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, जीवों का जो है पूजा किया जाता था, वृक्षों का जो है पूजा किया जाता था, पत्थर की भी पूजा की जाती थी, देवी देवताओं की पूजा किया जाता था।
जो पक्षी हैं वो पक्षी की भी पूजा किया जाता था, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। लिंग का भी, वृक्ष का भी, योनि का भी पूजा होता है। अभी आपने देखा होगा कि योनि का भी पूजा होता है, ठीक। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, आप कहीं गए भी होंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि योनि भी पूजा होती है, ठीक है। पशुओं की भी पूजा किया जाता था। देखिए आगे आपको लिखना है कि वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर विश्वास किया करते थे। देखिए वहां के लोग जो क्या करते थे, अधिक से अधिक जो है ना जादू टोना पर, भूत प्रेत पर, अंधविश्वास पर जो है काफी ज्यादा जो है वो अपना जो है विश्वास रखते थे, ठीक है। तो देखिए वे जो है ना बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे। हड़प्पा वासी कुब्बड़ वाला सांड की भी पूजा किया करते थे। कुब्बड़ वाला जो सांड जानते हैं ना, कुब्बड़ वाला सांड आप देखे होंगे, कहीं आपने देखा होगा कि जो सांड होता है उसके ऊपर जो है ना कुछ अलग तरीके की आकृति आ जाती है, यानी कि कुछ अलग ही उसका जो है सेल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो बॉडी कुछ अलग ही स्ट्रक्चर रहता है, कुब्बड़ जैसा आ जाता है, तो उसकी जो है पूजा किया जाता था। और वे लोग जो है ना पक्षियों की भी पूजा किया करते थे। देखिए स्वासित चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन था। तो ये तो आपका उत्तर है, इसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला जो प्रश्न है ना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, VBI है, एकदम रट लेना है हर हाल में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सवाल क्या है, इसको आप समझिए। देखिए सवाल क्या है कि हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी पश्चिमी एशिया के साथ हड़प्पा सभ्यता के साथ जो व्यापारिक संबंध था उसके बारे में जो है यहाँ पे वर्णन करना है, बताना है, ठीक है। तो उत्तर इस प्रकार देना है कि पश्चिम एशिया विशेषकर जो है मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंधों के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्ग से होता था। देखिए क्या था कि यह जो व्यापार जो था, यह आदान प्रदान जो अपना सामान का क्या करते थे, स्थल से भी क्या करते थे, और जल से मतलब नदियों से, समुद्रों से जो है एक देश से दूसरे देश जो है व्यापार किया करते थे, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि निम्नलिखित पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को या संबंधों की पुष्टि करते हैं। तो देखिए आपको अब जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको कम से कम ना 3 को पॉइंट आपको बताना है, क्योंकि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पॉइंट में आपको अच्छे से यहाँ पे बता देना है, ठीक है। देखिए पहला जो पॉइंट आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये है, आपको लिखना है कि तांबे को संभवतः जो है ओमान से मंगाया जाता था। रासायनिक अध्ययनों से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा तथा ओमान के बर्तनों में प्राप्त निकेल को जो अंश पाए गए हैं उनका जो है उद्भव एक ही स्थान है। उद्भव क्या है, एक ही स्थान है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि ओमान में एक हड़प्पा का एक जार प्राप्त हुआ है, इसमें काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। यह हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और एशिया, यानी कि देखिए पश्चिमी एशिया के साथ जो व्यापारिक संबंध था उसका जो है ये क्या करता है, एक प्रमाणिक पुष्टि करता है, ठीक है। कौन करता है, देखिए काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी की परत जो है चढ़ी हुई थी, इसी के कारण से उसकी पुष्टि होती है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपको यहां समझना है, तीसरा, देखिए तीसरा पॉइंट C नंबर है। देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट लिखना है कि हड़प्पा वासियों के शिल्प कार्य के लिए ईरान एवं बलूचिस्तान से चांदी आती थी। सीसा ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और चौथा पॉइंट देना है कि हड़प्पा वासियों के बाट मोहरे पासे तथा मन के पश्चिमी एशिया के कई स्थानों से मिलते हैं जो हड़प्पा सभ्यता एवं सुदूर देशों के व्यापारिक संबंधों की और इशारा करते हैं। ये जो है चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट आपको देना है, लास्टवा पॉइंट आपको लिख देना है, ज्यादा आपको पॉइंट नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें ना ज्यादा पॉइंट लिखने से कोई फायदा नहीं है, आपको कम से कम 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट आप लिखिए, आपका जो है आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पांचवा पॉइंट आपको, लास्ट वाला पॉइंट आपको लिख देना है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त कई लेखों में मगान एवं मेलुहा नामक स्थान जो हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता था से लाए गए उत्पादों की चर्चा है। इन उत्पादों के देखिए लार्ज वर्ड मनी,
सोना, तांबा और कई कई प्रकार की लकड़ियां शामिल थी। इस प्रकार से आपको जो है इस प्रश्न के जो है 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं। देखिए प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न क्या था, प्रश्न को आप यहाँ देखें। प्रश्न ये मेरा यहाँ पे दिया था कि हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन जो है 5 पॉइंट में आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, चलिए किधर गया VVI प्रश्न, यहां है। देखिए देखिए ये वाला सवाल, चौथा नंबर सवाल क्या है समझे। ये चौथा प्रश्न यहां देखिए लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए उत्तर इस प्रकार आपको देना है कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग से निकले या दुर्ग से किले। देखिए किला यहाँ पे समझिए, अच्छा समझिए, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल जरा हमें बताइएगा कि देखिए स्नानागार में जो है कितने गेट थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार जो है कितना था, ये बताइएगा जरूर कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखना है कि उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार देखिए स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है। इसके दोनों किनारों पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसके 3 ओर कमरे बने हुए हैं। ठीक है, कितने ओर, 3 ओर जो है इसके कमरे बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 ओर जो है कमरे बने हुए हैं। इनमें से एक में एक बड़ा कुआं था, जिसमें जो है जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए जो है एक नाली था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया कि कितने स्नानागार थे, तो टोटल 8 स्नानागार थे। और यहाँ पे देखिए लिखा है ना 8 स्नानागार, और आगे देखिए लिखा है कि इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजाति वन या जनजीवन वन, देखिए जनजाति वन और जनजीवन वन दोनों एक ही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्या लिखना है कि भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है। इस प्रकार से आपको जो है इसका उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट आपका जो है क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सवाल क्या है बच्चों, देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार से पतन हुआ, उसका मुख्य मुख्य कारण आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, चलिए उत्तर इस प्रकार से आपको देना है कि हड़प्पा सभ्यता की पतन के लिए संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हो सकते थे। निम्नलिखित कारण है, इस प्रकार से आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो है अब आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। देखिए पॉइंट जो है आपको यहाँ देना है। देखिए पहला पॉइंट जो है यहाँ ए नंबर देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि देखिए बाढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ के प्रतिवर्ष क्षति भी होती थी। इस कारण से हड़प्पा वासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे। देखिए ये पहला आपका कारण हो गया। दूसरा कारण आपको देना है कि महामारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा वासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए हैं
और उनके जीवन का अंत हो गया है, इसका कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। ठीक है, ये आपका दूसरा जो है कारण था। आपको जो है अगला जो है तीसरा कारण आपको यहाँ पे ये बताना है कि जलवायु परिवर्तन। देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय क्या होता था कि जलवायु परिवर्तन जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक मुख्य कारण था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में आपको देना है कि जलवायु जो परिवर्तन हुआ उसके कारण से जो है जो विद्वान थे उनका ये कहना था कि हड़प्पाई सभ्यता का जो पतन था ये जो है धीरे धीरे जो है वायु परिवर्तन के कारण जो है उनके जो सैनिक है, उनके जो राज कपट है, राजमहल है, सारा जो है धीरे धीरे जो है क्या होता था, क्षय होने लगता। ठीक है, ये आपको नोट में रखना है। देखिए आपको ये तीसरा पॉइंट में बताना है कि जलवायु परिवर्तन लिखना है कि अनेक विद्वानों का यह कहना है कि अचानक सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कारण से भी यह सभ्यता नष्ट हो गया। देखिए जब परिवर्तन होने लगा, जब जो है पूरी तरह से जो क्लाइमेट चेंज होने लगा ना, तो क्या था वहाँ का जो हरा भरा वातावरण था, हरा भरा जो जंगल थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, नष्ट होने लगे। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या हो मरुस्थल में बदलने लगे। तो ये आपका जो है मुख्य कारण है। और आपका चौथा पॉइंट आपको यहाँ बताना है बच्चों कि बाह्य आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण। तो उसमें लिख देना है कि अनेक विद्वानों का यह अनुमान है कि बाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अनंत हुआ। ठीक है, तो देखिए संभवतः ये बाह्य आक्रमण का आर्य रहे होंगे, यानी कि आर्य रहे होंगे का मतलब क्या होगा, ये जो है कारण मुख्यतः ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है इस प्रकार से पतन हुआ है। ठीक है, तो देखिए यह वीडियो आप सभी के लिए कैसा रहा, और इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको जो है क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन आराम में कर लेना है। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल मैंने आप लोग को बताया है उसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, और जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये जितना भी है ना इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही बच्चों आप लोगों का हिस्ट्री में जो भी आपका जो है प्रॉब्लम होता है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास 12 का जो है अलग अलग जो है बैच बनाया गया है, आप भी उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी जबरदस्त काफी मजेदार तरीके से जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और इस बार भी आप लोग फोड़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।